हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। और मैं विकास मिश्रा हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मन के साथ में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल को करियर क्रैक हब को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा पिछले जो हमारे हिस्ट्री के वीडियो हैं वहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लास नंबर 6 तक कवर कर दिया है। और क्लास नंबर 6 का भी पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोडेड है। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 में जो क्रांति हुई, ठीक है, तो वो क्यों हुई, उसके कारण क्या क्या थे, तरह तरह के कारण हमने पढ़े। फिर तात्कालिक कारण जो है वो क्या था, अफवाहें क्या थी, इसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ऊपर टैग लाइन लिखा ही है कि आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी, ठीक है, ये दो एग्जाम तो सही हैं, इनमें तो पूछा जाएगा। लेकिन इनके अलावा भी अगर जो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, तो इत्मीनान के साथ में ये वीडियोस देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको कमेंट करने के लिए वो सब मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता है आपका। लेकिन ये जो वीडियोज हैं जो मैं डाल रहा हूँ, पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, आप इनको देखेंगे निश्चित तौर से आपको ये अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ाएंगे, आपको अपनी जॉब की तरफ जो है, आपकी जॉब की तरफ ये आपको बढ़ाएंगे और आपको ये सफलता सुनिश्चित करवाने में ये बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ हैं। तो आप इन्हें देखिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। 1857 की क्रांति में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आज देखिए जो है उस चिंगारी की हमको बात करनी है कि कहाँ से वो जो चिंगारी लगी, शुरुआत कहाँ से हुई। इसके पहले हमने पढ़ा था कि बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी, तीन टाइप की अफवाहें फैल गई थी, है ना। अफवाहें क्या थी, पहली ये कि क्योंकि जो है एनफील्ड राइफल जो लॉन्च की गई थी इंडिया में, उसका बाहर वाला जो आवरण होता था उसमें चर्बी का यूज किया जाता था, है ना। और वो चर्बी, वो फैट जो है, अफवाह फैली कि ये सुअर और गाय की चर्बी से मिलके बनी है, पहली अफवाह। दूसरी अफवाह ये कि जो दुकानों पे जो आटा मिल रहा है उसमें हड्डियों का चूर्ण जो है वो मिलाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, जिससे कि सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, ये अफवाह। और तीसरी अफवाह कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में, क्योंकि प्लासी का वॉर कब हुआ था बच्चों, 1757 में। और एक अफवाह ये फैली कि इसके 100 साल के बाद, 100 साल के बाद 1857 में अंग्रेजों के शासन का अंत हो जाएगा और भारत जो है उसको आज़ादी मिल जाएगी, ये अफवाह थी। तो इन तीन अफवाहों के चलते जो है चिंगारी जो है उसने बहुत बड़ी आग का रूप ले लिया। देखिए इस आग की शुरुआत कहाँ से हुई। 23 जनवरी 1857 में देखिए क्या हुआ कि 23 जनवरी 1857 मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था कि दमदम, है ना, बहरामपुर और बैरकपुर छावनी, ये तीनों जगह जो है, कौन कौन से, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर छावनी, ये तीनों कहाँ पर हैं, बंगाल में हैं। तो 23 जनवरी 1857 को क्या हुआ कि दमदम के सिपाहियों ने कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया। भाई उन्होंने कहा कि ये जो कारतूस है, इसके जो ऊपर की चर्बी है, फैट है, इसको दांत से खोलना पड़ता था कि भाई हम लोग नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस वजह से मना कर दिया। 26 फरवरी 1857 को क्या हुआ कि बहरामपुर जो छावनी है ये भी कहाँ पर थी, बंगाल में थी, क्योंकि इन सिपाहियों ने मना किया और इसकी खबर जो है दूसरी छावनी के सिपाहियों को भी लगी। तो बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने भी बंदूक में जो गोली लगती थी उसको दांत से काटने से मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे। तो आगे देखिए क्या होगा कि 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये जो नेटिव इन्फेंट्री लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। क्या होता है बेटा, पैदल सेना, ठीक है, पैदल सेना, तो पैदल सेना को बोलते हैं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो 23 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना में एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, सिपाही मंगल पांडे। ये मंगल पांडे जो है हमारे लिए देखिए क्या है, हमारे लिए ये देशभक्त हैं, लेकिन अंग्रेजों की नज़र में ये विद्रोही हैं, है ना। क्योंकि भाई कौन विद्रोही है कौन देशभक्त है, ये नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आपकी नज़र कैसी है। भगत सिंह हमारे लिए क्या है, फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन अंग्रेजों के लिए क्या है, विद्रोही हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये जो सिपाही मंगल पांडे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये जो कारतूस है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चर्बी यूज हुई है इसमें गाय की चर्बी है और सुअर की चर्बी है, मैं इसको दांत से नहीं काटूंगा। वैसे ही जो है यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूशन, उन्होंने कहा कि अच्छा काटोगे नहीं तुम। मंगल पांडे ने जो है आओ देखा न ताओ देखा और सीधे लेफ्टिनेंट बाग के माथे पर गोली दाग दी। लेफ्टिनेंट बाग जो है वो तुरंत मारा गया, मेजर ह्यूशन जो है ये घायल हो गए, है ना। तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूशन पर गोली चलाने के कारण लेफ्टिनेंट बाग की तुरंत मौत हो गई, मेजर ह्यूशन घायल हो गया, ठीक है। और बाद में शायद इसकी भी मौत हो जाती है, ह्यूशन की। तो सिपाही मंगल पांडे ने जो है बहुत बड़ी बात जो है कर दी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सिपाही या सेना में जो है अनुशासन जो है वो बहुत मायने रखता है। ऊपर अगर जो आपका कोई ऑफिसर है तो आप जो है अगर जो उससे नीचे की रैंक पे हो तो आपको उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। और यहाँ पर तो विद्रोह हो गई, विद्रोह नहीं कि गोली चलाने की बात हो गई कि निचले तबके के ऑफिसर ने अपने ऊंचे ओहदे के ऑफिसर पर गोली चला दी। हुआ क्या, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई, ठीक है। अब ये देखिए यहां से ये चिंगारी भड़क रही है, अब ये चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दी गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मैं आपको ये जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के 99 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 8 अप्रैल को देखिए क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। अब 8 अप्रैल के बाद में लगभग 20 दिन भी कहाँ, 8 अप्रैल को हुआ है ना। तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, ये जब बात पहुंची मेरठ छावनी में, क्योंकि यूपी में जो है, यूपी में भी जो है 2 छावनी थी, मेरठ छावनी थी, कानपुर में छावनी थी। तो मेरठ छावनी के 99 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि भाई नहीं ये तो गलत है, हम भी जो है कारतूस जो है मुंह से नहीं खोलेंगे। इन 99 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन 99 सैनिकों को गिरफ्तार करके हथियार वगैरह इनसे छीन लिए गए और बंदी गृह में डाल दिया गया। अब जो है दूसरे जो सैनिक मेरठ छावनी के थे, ये खेल वो भी देख रहे थे, उनको भी गुस्सा आ रही थी और उनका जब क्रोध बढ़ा क्योंकि हथियार छीन लिए गए, उन्होंने सोचा कि अभी ये इनकी दशा हुई है, अगर जो हम भी अगर जो मना करेंगे कारतूसों को मुंह से खोलने में तो हमको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और 10 मई 1857 को मेरठ के जो ये दूसरे सैनिक थे, उन्होंने इन 99 सैनिकों को जो लॉकर में बंद किया गया था उनके ताले तोड़े, इन 99 सैनिकों को रिहा करवाया और मेरठ से दिल्ली की तरफ ये चल निकले। मेरठ के जो ये सैनिक हैं, तो मेरठ के सैनिक दिल्ली के लिए निकले 10 मई 1857 को। और वो लोग दिल्ली पर पहुंचते हैं कब, दिल्ली 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया इन्होंने। दिल्ली पर अधिकार कर दिया तो दिल्ली के लाल किला में कौन रहा करता था, लाल किला में रहा करते थे बहादुर शाह जफर। लाल किला पर अधिकार कर लिया और लाल किला पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अगला सम्राट बना दिया। अगला सम्राट जो है बहादुर शाह जफर को क्यों बनाया, तो बहादुर शाह जफर को अगला सम्राट इसलिए बनाया है क्योंकि एक लीडर चाहिए जो पूरे इस क्रांति को लीड करे। और मुगलों का क्योंकि शासन पहले हुआ करता था, तो मुगलों को सारे देश की जनता जो है एक शासक के रूप में स्वीकार करती है। तो एक ऐसा सार्वभौम शासक यहाँ पर होना चाहिए जिसके झंडे तले सारे लोग एकजुट होने को तैयार हों, और ये थे बहादुर शाह जफर। हालांकि बहादुर शाह जफर इस टाइम तक सिर्फ कहने कहने को मुगल सम्राट रह गए थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि लाल किला जो है छीनने की नौबत आ गई थी और इनसे ये तो कह दिया गया था कि जाओ कुतुब मीनार में रहो जाके। तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अगला सम्राट बना दिया। बहादुर शाह जफर बनना नहीं चाहते थे, लेकिन सैनिकों के जोश को देखते हुए फिर बहादुर शाह जफर ने जो है नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अब देखिए कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ेगी क्या कि 31 मई 1857 ये एक दिन निश्चित हुआ था क्रांति करने के लिए, है ना। सारे लोगों ने डेट फिक्स की थी कि भाई हम लोग जो है एक ही दिन पर क्रांति करेंगे। अब एक ही दिन पर अगर जो अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में भी सैनिक विद्रोह कर दें, लोग विद्रोह कर दें, बिहार में, यूपी में, मराठवाड़ा में, हर जगह एक ही साथ में अगर जो विद्रोह किया जाए तो हम अंग्रेजों को भगाने में कैपेबल हो सकते थे।
क्योंकि इतना अंग्रेजों के पास शक्ति संसाधन नहीं थे कि सारे लोग एक साथ विद्रोह कर दें और उनको रोक लें। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, 31 मई 1857 को क्रांति वास्तविक तौर पर इस दिन होनी थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत पहले हो गई, है ना। 12 मई 1857 को क्या हुआ, दिल्ली पर अटैक कर दिया गया सैनिकों के द्वारा और बहादुर शाह जफर को नया सम्राट घोषित कर दिया गया। अब क्या होगा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर जो है क्रांति शुरू होगी, अलग अलग समय पर क्रांति शुरू होगी। तो पता लगे जिस टाइम पर लखनऊ में हो रही है उस टाइम बिहार में नहीं हो रही, जिस टाइम बिहार में हो रही है उस टाइम राजस्थान में नहीं हो रही है। तो ब्रिटिशर्स को 1 बाई 1 ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों को दबाया जाना आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर डेट आप कुछ इंपॉर्टेंट वाली देख लीजिए, आपको कौन कौन सी डेट याद रखनी है मैं आपको पहले ही बता दूं। 23 जनवरी ये आपको नहीं याद रखना, 26 फरवरी बहरामपुर वाला भी आपको नहीं याद रखना है, हाँ ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। बैरकपुर छावनी की बात और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने इन दो लोगों की हत्या की, ये भी आपको बात याद रखना है, ठीक है। और ये भी आपको डेट याद रखनी है, 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई, ठीक है। और उसके बाद ये वाली डेट में सिर्फ ये वाली दो डेट, ये वाली एक 10 मई 1857 को क्या हुआ, मेरठ के सैनिक दिल्ली के लिए निकले, ये बात भी याद रखनी है। और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाया, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की जो क्रांति का प्रतीक है वो कमल और रोटी था, क्योंकि उस टाइम पर गांव में ये देखा गया कि गांव में कमल और रोटी बांटने की जो है, ये यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि गांव में रात के समय जो है एक गांव से लोग दूसरे गांव में जाते थे और रोटी और कमल देके आते थे, बांट रहे थे। तो ये क्रांति का एक प्रतीक बन गया था, शायद इसका मतलब उस टाइम पर ये था कि कमल और रोटी जैसे ही एक गांव से दूसरे गांव में जाती थी, इसका मतलब ये था कि कुछ संदेश वगैरह भेजा जाने के लिए क्रांति के लिए लोगों को इकट्ठा एकजुट होने के लिए ये प्रतीक के तौर पर यूज किया जा रहा था, क्या, कमल और रोटी। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के गांव गांव में ये कमल और रोटी बनने की खबरें आ रही थी, कमल और रोटी बंटने की, बनने की नहीं, कमल और रोटी बांटी जा रही थी, है ना। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो यहां पर कुछ केंद्र दिए गए हैं, है ना, कि आपसे पूछा क्या जाएगा कि ये जो क्रांति का जो विस्तार है, 1857 की जो क्रांति का विस्तार है वो दिल्ली में भी हुआ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो क्रांति हुई है उसके भारतीय नायक कौन थे, और इन भारतीय नायक को, क्योंकि हमको पता है कि ये क्रांति जो है जिस एम के लिए क्रांति की गई थी उस एम में सफल नहीं हुई है ना, सक्सेस नहीं हुई है, तो आखिर उसको दबाया गया किसी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तभी तो सफल नहीं हुए। तो दिल्ली में भारतीय नायक कौन लीड कर रहा था और उस भारतीय नायक को किसी ब्रिटिश नायक ने दबाया है, तो ब्रिटिश नायक इधर लिखे गए हैं और ये भारतीय नायक हैं, ये केंद्र हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासकर पीसीएस वाले एग्जाम आप अगर जो देंगे तो वहां पर इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नो डाउट आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहा हूं, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी जीडी में भी मैंने देखा, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और यहां से आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेंगे। तो दिल्ली में देखिए क्या है कि दिल्ली में केंद्र दिल्ली था और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अब बहादुर शाह जफर क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए थे, लगभग 80 साल की उनकी एज हो गई थी, तो बहादुर शाह जफर कहने को तो हैं, नाम मात्र के जो है दिल्ली में जो है नायक दिल्ली में बहादुर शाह जफर हैं, लेकिन वास्तविक जो है वो सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है दिल्ली में, बख्त खां, ठीक है, ये ध्यान रखना, वास्तविक नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा है, बख्त खां प्रदान कर रहे हैं, ठीक। और यहां पर ब्रिटिश नायक कौन थे जो विद्रोह को दबाया है जिन्होंने, वो थे निकलसन एवं हडसन, निकलसन क्योंकि पहले मार दिए गए और उसके बाद हडसन। इसको याद कैसे करेंगे, तो दिल्ली में देखो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, तो पॉल्यूशन कैसा है, जहर की तरह है बिल्कुल पॉल्यूशन दिल्ली में इस समय, वास्तव में सच बता रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि बाहर निकलो तो आंखें जल रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब जहर की तरह है पोल्यूशन। तो दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर। और इस वजह से दिल्ली में वास्तव में सब लोग चाहते हैं कि अब यहाँ से निकल जाएं, निकल ही जाएं, है ना। निकल सन, हड सन, है ना, चाहे सन हो, कोई लोग है दिल्ली से क्या कर जाएं? निकल जाएं। तो निकल सन, हड सन, मतलब निकल जाएं सन, पुत्र, सन, निकल सन और हड सन। ठीक है। कानपुर। अब देखिए कानपुर में क्या है, तो कानपुर में भारतीय नायक कौन था? नाना साहब थे। और इनका साथ कौन दे रहा था? तात्या टोपे। तो यहां से एक वर्ड आप पकड़ लो, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर से कान निकालो, और कान में क्या पहनी जाती है? टोपी पहनी जाती है। तो तात्या टोपे, और टोपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। तो तात्या टोपे, टोपी को कैप कहते हैं, कैंपबेल। ठीक है, ने दबाया है। और कान पर टोपी कौन पहनता है? नाना लोग पहनते हैं, नाना लोग, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, तो वो ज्यादातर जो है टोपी पहनते ही पहनते हैं। लखनऊ। अब लखनऊ क्या है कि अब देखिए खाली ये जो ट्रिक है ये सिर्फ याद करने के लिए है, क्योंकि ये चीजें याद नहीं होती हैं। तो लखनऊ, अब देखो लखनऊ की भारतीय नायक कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और यहाँ पर विद्रोह को दबाया किसने है? हेनरी लॉरेंस ने और कैंपेबल ने। हेनरी जो लॉरेंस है ये मारा गया, और उसके बाद कैंपेबल ने जो है विद्रोह को दबाया है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। तो लखनऊ, लख लख, अच्छा लाखों, बेगम हजरत महल, हजरत, हसरत इससे बना लो आप। लाखों हजरत, हसरत हो अगर जो आपकी, हसरत का मतलब लाखों इच्छाएं आपकी हों। तो लाखों, लखनऊ, हसरत, हजरत महल, बेगम हजरत महल, लाखों हसरत अगर जो आपकी हों, इच्छाएं हों, तो भाई लाखों इच्छाएं रखने से वो पूरी नहीं होंगी। आप उसको पूरी करने में कैपेबल होगे, उसके लिए मेहनत करोगे, तभी वो लाखों इच्छाएं क्या होंगी? वो आपकी पूरी होंगी। मतलब आपको कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाखों हसरतें, लाखों इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। तो लाखों इच्छाएं उसी की पूरी होती हैं जो कैपेबल होता है, कैपेबल। ठीक है। झांसी की जो रानी है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, अब यहाँ पर इनके विद्रोह को दबाया ह्यूरोज ने। ठीक है। अब यहाँ से देखो पहले याद कैसे करेंगे। तो झांसी है और झांसी की रानी, तो भाई इधर रानी है, रानी का उल्टा क्या होता है? राजा, है ना। या यहाँ पर रानी, रानी कह लें, और उधर देखो ह्यूरोज, हीरो है ना। तो रानी जो है, रानी हीरोइन, रानी को समझ, ये सिर्फ याद करने के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ याद कर रहा हूँ, हम लोग याद कर रहे हैं। तो याद करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा जिससे आपको चीजें याद रह पाए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप। तो रानी, रानी का मतलब क्या है? हीरोइन, और हीरोइन का उल्टा क्या हो गया? हीरो। तो रानी, हीरोइन, हीरो। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई है, ह्यू रोज। ठीक है, ये ट्रिक है। तो झांसी में रानी, रानी, तो रानी कौन? हीरोइन, हीरोइन, हीरोज, 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 हीरोज ने दबाया है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई देखिए जो है, इनके बारे में कुछ एक दो चीजें देखते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई देखिए जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका, है ना। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, या इनको मनु भी कहते थे, या इनका बचपन का नाम क्या था? छबीली बाई। ठीक है, क्या था बच्चों? छबीली बाई। तो जो मणिकर्णिका, मनु या छबीली बाई इनका नाम था। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, है ना, इनके जो क्या कह लें, इनके हस्बैंड कह लें, हस्बैंड का मतलब इनके जो पति थे, इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। क्या था? गंगाधर राव। और गंगाधर जो राव है, इनके जो है पुत्र नहीं हुआ, तो पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र जो है गोद लिया गया, है ना। पुत्र जो है गोद लिया गया, और गोद लिया हुआ जो पुत्र था उसका नाम था दामोदर राव। ठीक है। तो गोद लिया हुआ पुत्र या दत्तक पुत्र जो था वो था दामोदर राव। और हमको पता है कि डलहौजी ने क्या किया था कि अगर जो आप गोद लेंगे पुत्र को, तो वो जो है
राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा और आपका जो राज्य है वो मिला लिया जाएगा कंपनी के शासन में या अंग्रेजों के शासन में। और इसी बात से झांसी की जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, वो गुस्सा थी और उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। और ये जो हीरोज है ना, हीरोज, देखिए ये हीरोज, रानी लक्ष्मीबाई जो है दांत खट्टे कर दिए उन्होंने अंग्रेजों के। आपने कविताएं भी पढ़ी होंगी छोटी क्लास में कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हीरोज जो है ये भी कांप गया और इसने जो है श्रद्धांजलि देते हुए रानी लक्ष्मीबाई को एक लाइन बोली कि 1857 के सभी विद्रोही पुरुषों में से एक ही मर्द थी और वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इलाहाबाद, अब देखिए इलाहाबाद को इसको कैसे याद रखेंगे? तो इलाहा से देखो इला वर्ड निकल रहा है, इला, है ना। एक सेकेंड, इलाहा से देखो कौन सा इला वर्ड निकल रहा है, हाँ इला वर्ड निकल रहा है। अब इला देखो यहाँ पर भी अली, इला, है ना। और यहाँ पर भी अगर जो ना हटा दो तो इल, इल, इल यहाँ पर भी देखो निकल रहा है, ना हटा दो तो इल, अली, इल, इला, तो इलाहाबाद, लियाकत अली और कर्नल नील, ईल, नील, ईल, ऐसे याद कर लेना। जगदीशपुर, और ये जो जगदीशपुर इलाका है ये है कहाँ पर? तो यहाँ पर मैं जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जगदीशपुर है कहाँ पर? बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में है और बिहार के जगदीशपुर से भारत में जो है भारतीय नायक कौन थे इस 1857 के विद्रोह के? वो थे कुंवर सिंह, ठीक है। और इस विद्रोह को दबाया किसने है? तो विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने दबाया। इसको याद कैसे करेंगे? तो बिहार से एक वर्ड बनाओ, क्या? बिहार से बना लीजिए ब्याह। अब ब्याह जो है वो किसका होगा? बिहार ब्याह, है ना। तो ब्याह किसका होगा? कुंवर सिंह का होगा, है ना। ब्याह कुंवर, सॉरी, ब्याह जो है वो कुंवारे लोगों का होगा, है ना। कुंवारे लोगों का ब्याह होता है और ब्याह जब होता है तो टेलर के पास जाते हैं नए नए कपड़े सिलवाने के लिए और सेंट वगैरह खूब छिड़कते हैं। तो विलियम टेलर और सेंट विंसेंट आयर, ठीक है। बरेली, बरेली में खान बहादुर खान थे और दबाया किसने है? हडसन ने विद्रोह को दबाया है। तो रेली में, है ना, रेली, बरेली, तो यहां से रेली याद कर लीजिए, रेली। अब रेली में खाना, है ना, रेली में खाना खा रहा है कौन? सन, बेटा, ऐसे याद कर लो कि रेली में खाना खा रहा है सन, बेटा, हडसन। क्यों बेटा? क्योंकि भाई सबके बेटे बेटी तो पढ़ने के लिए बाहर ही जाते हैं और बाहर वास्तव में जो भी स्टूडेंट बाहर रहते हैं, अगर जो कहीं भंडारा हो जाए या रैली हो जाए तो सबसे ज़्यादा आपको वही मिलेंगे, क्योंकि भाई खाना बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रैली, तो रैली में अगर जो खा या खाना, यहाँ से याद कर लो, रैली में खाना खाना है तो सन जो है सबसे पहले पहुंच जाएंगे, हडसन, रैली खाना खाना है सन। फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, और यहाँ पर इसको दबाया किसने है? कर्नल नील ने दबाया है। तो फैजाबाद में देखिए, अच्छा अगर जो आपके पास माल हो, माल हो, है ना, तो माल हो तो आप चाहे नीले हों पीले हों इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सारी फिजा बदल के रख देंगे, सारी हवा बदल देंगे आप। तो फिजा फैजाबाद, नीले हों काले हों फर्क नहीं पड़ता, तो नीले, कर्नल नील। और क्या हो आपके पास? यदि माल हो, यदि माल हो आपके पास तो सारी फिजा बदल देंगे, फैजाबाद, नीले हो पीले हो फर्क नहीं पड़ता, कर्नल नील, ठीक है। फतेहपुर, ठीक है। तो फतेहपुर, तो देखो आपने क्या बोला कि अजी, अजी फतेह हो गई, ये जो लिखा है ये फतेहपुर है, तो अजी फतेह हो गई, अजी फतेह हो गई किसकी? मेरे छोरे की। अजी मेरे छोरे ने फतेह कर ली, क्या फतेह कर ली? वो बेस्ट रनर का अवार्ड लेके आया है, रनर्ड, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लो, अजी फतेह हो गई, मतलब अजी मेरे छोरे या छोरी की फतेह हो गई, किसमें फतेह हो गई? रनर्ड, बेस्ट रनर्ड अवार्ड लेके आया है, दौड़ में प्रथम आया है। तो अजी, अजी क्या? अजी फतेह हो गई मेरे छोरे या छोरी की, क्योंकि वो बेस्ट रनर्ड अवार्ड लेके आया है, दौड़ में प्रथम आया है। तो अजी से अजीमुल्ला, फतेह फतेहपुर, और रनर्ड जनरल रनर्ड। ये आपके सारे के सारे आपको ऐसे याद कर सकते हैं। सीधा सीधा लिखा है, खाली ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे भी याद कर लीजिए कि, और मैंने जो ट्रिक बताई है वैसे अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो विद्रोह है ये असफल क्यों हो गया?
तो असफल देखिए ये विद्रोह इसलिए हो गया क्योंकि सब पहली बात तो सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। बड़े जमींदार, महाजन, व्यापारी और शिक्षित भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि शिक्षित भारतीय लोगों को ये लगता था कि बहादुर शाह जफर को इन्होंने अगला सम्राट बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ लौट के जा रहे हैं। तो शिक्षित भारतीय, बड़े जमींदार, महाजन, व्यापारी ये सब शामिल नहीं थे। भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई, खासकर सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, सिख और भी बहुत सारे लोगों ने मदद की है। और ये जो कैनिंग है उसने यहाँ तक कहा कि अगर जो सिंधिया भी 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दे देते तो कल ही मुझे बोरी और बिस्तर गोल करना पड़ता, भागना पड़ता। ये गवर्नर जनरल कैनिंग का स्टेटमेंट है। तो सिंधिया, ये सारे लोग, भारतीय शासकों ने, बहुत सारे भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की गई, जिस वजह से क्या हुआ कि डेट कुछ अलग निश्चित थी और अलग अलग समय पर क्योंकि क्रांति की शुरुआत हो गई, इस वजह से अंग्रेजों को दबाने में आसानी हुई। अंग्रेजों का झूठ, और अंग्रेजों ने झूठ क्या बोला? अंग्रेजों ने झूठ ये बोल दिया, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो अब सम्राट जो है बने हैं, और अंग्रेजों का शासन जब खत्म होगा तो वो क्या करेंगे, उन्होंने पंजाब में बहादुर शाह जफर के नाम से झूठा फरमान निकलवाया। और उस फरमान में क्या था कि जैसे ही सत्ता स्थापित होगी सिखों और हिंदुओं का गला काट दिया जाएगा। ये झूठ, अफवाह, झूठा फरमान अंग्रेजों ने जो है पंजाब में जारी करवाया, जिससे कि सिख लोग जो है वो अंग्रेजों की तरफ मिल गए, सिख और मद्रासी जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों की तरफ मिल गए। तो झूठ का भी जो है सहारा लिया है अंग्रेजों ने। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हुई ये क्रांति, साउथ इंडिया, अपना दक्षिण भारत पूरा का पूरा छूता रहा 1857 की क्रांति से। और शस्त्रों की भी कमी थी, क्योंकि हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो ये बहुत सारे जो है कारण है 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन जो राष्ट्रवाद का बीज है ना, वो राष्ट्रवाद का बीज, वो नेशनलिज्म का बीज जो है वो यहीं से पड़ेगा। 1857 की क्रांति ही हमको प्रेरित करेगी आगे के आंदोलनों के लिए, और आगे जो है हम अपनी आज़ादी भी पाएंगे। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी पहली सीढ़ी है आज़ादी की, जो 1857 की क्रांति से शुरू हुई। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, देखता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से कोई डेट वेट याद करने की ज़रूरत नहीं है इस स्लाइड में। उसके बाद देखिए क्या है, बैरकपुर, ये मैंने बताया था 29 मार्च याद करना है आपको। बैरकपुर छावनी, 34वीं रेजिमेंट भी याद करनी है, सिपाही मंगल पांडे, और जिन लोगों पे गोली चलाई उनका नाम भी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर दो डेट लिखी हुई हैं, 10 मई 1857 और 12 मई 1857, दोनों डेट याद करनी है, क्या क्या हुआ था ये याद करना है। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक दिल्ली के लिए निकले और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को सम्राट बनाया गया। ठीक है, ये भी यहाँ पर ये डेट याद कर सकते हो आप कि 31 मई 1857 को क्रांति वास्तविक तौर पर होनी थी, लेकिन शुरू पहले ही हो गई। और ये प्रतीक भी आपको याद करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कमल और रोटी। उसके बाद केंद्र, भारतीय नायक और ब्रिटिश नायक, ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, ये याद करना है। और इसके बाद ये जो लास्ट वाली स्लाइड है ना, ये वाली आपको याद नहीं करनी है, ये याद नहीं करनी है। इससे जो है बस ये मैंने आपको समझाने के लिए लास्ट वाली स्लाइड बताई है कि आपके मन में होगा कि भाई हुआ क्या, कैसे हम लोग अनसक्सेसफुल हो गए, सफल नहीं हो पाए अपनी क्रांति में। तो ये जो वीडियोज़ है आपने देखा है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखा कि जो है 1857 की क्रांति से पूछे जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर जो अगले एग्जाम में आपके 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, है ना। ऐसी जो है प्यार के साथ वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।